ये सवाल इसीलिए लेकिन पूछा। और जब बात हो रही है, लेकिन नहीं सुशील पंडित जी, जब ये बात आज हो रही है कि ब्रिज बनाने हैं, जब ब्रिज बनाने हैं तो फिर मुस्कुराहट क्यों? जी, इसको इतनी मासूमियत से मत लीजिए, क्योंकि जब हम अपने सामूहिक हनन की बात करते हैं, तब ये उन लाशों को गिनना शुरू करते हैं जो कलाशनिकोव उठाने की वजह से, बमबारी की वजह से, जो वहां दहशतगर्दी की वजह से, खूंरेजी की वजह से, दंगाइयों की वजह से गिरी हैं। हमने किसी को तमाचा तक नहीं मारा, हमने किसी पर गोली हाथ नहीं उठाया, हमारा क्या कसूर था? लेकिन वहां जो बाकी लोग मरे हैं, नहीं तो इशफाक भाई की क्या गलती थी? नहीं, इशफाक भाई की क्या गलती थी सुशील जी? इशफाक भाई की क्या गलती थी? उन्होंने भी तो जख्म खाए, उनके 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 यहाँ भी तो उनके वालिद। मैं बताता हूं क्या गलती थी हुजूर। आप मेरी बात सुन लीजिए। अब उन्होंने, प्रतीक भाई, ये उस पार्टी से हैं जिसका शासन था, जिसने 80 दहशतगर्द छोड़ दिए जुलाई 1999 में, जिनको आर्मी ने एलओसी से पकड़ा था। इन्होंने उन लोगों को, जेकेएलएफ के लोगों को रिहा कर दिया, और उसी जेकेएलएफ ने वो बर्पा की हिंसा पूरी घाटी के अंदर के हमको निकलना पड़ा। अब ये खुद उसका शिकार होते हैं, जैसा कि हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अपने बाड़े में आप सांप पालेंगे तो क्या सोचते हैं कि आपको डसेंगे नहीं? इशफाक, आज ये बम बनाते हुए इनके हाथ में बम फट जाता है, तो क्या ये उसका कसूरवार मुझे मानेंगे? इशफाक पूछना चाहता, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, या वही फारूक अब्दुल्ला नहीं है? मसूद अजहर कांधार लेके गए आप यहाँ से जहाज में, उसके साथ और भी लोग जिनको आपने छोड़ा, क्या उस वक्त वही फारूक अब्दुल्ला ने उसका विरोध नहीं किया था? क्या फारूक अब्दुल्ला ने नहीं कहा था मिलिटेंसी को आप रिवाइव कर रहे हो? क्या आज वही मसूद अजहर आपके यहाँ पे ये नहीं चला रहा है? ये कैसे? जिंदगियों का सवाल था, हम सब नंगे हैं। ये मेरे जिंदगियों का सवाल ये बता सकते, मैं बड़ी अदबन इनसे बात कर रहा था। इन्होंने उन शहीदों की बेइज्जती कर रहे हैं, ये जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है, जिन्होंने इस झंडे को जिंदा रखने के। वन बाय वन मैं आ रहा हूँ प्रतीक भाई, बात की है। मुझे लगता है कि आतंकवादियों को जैसे लोगों के जी इशफाक भाई बात नहीं करना चाहेंगे। वो जब किए दिल्ली में बैठ के, इनको कश्मीर का क्या पता है? हम यहाँ इशफाक भाई की जी छोड़ दिया था, घाटी में छोड़ दिया था जुलाई में, वो किसके एवज में छोड़ा था? राइट, आपका सवाल लिया मैंने, लिया के लिए छोड़ा था। राइट, मैंने सवाल लिया आपका। मोहित भान साहब, आप जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीपी के नेता हैं, मेरे साथ जुड़ गए। मोहित भाई, मैं ये जानना चाहता हूं, मोहित भान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मोहित भान साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी नेता ने एक बात कही, वो बात पीछे छूट गई है, पाकिस्तान वाली बात, या कोई उसके अलावा भी आपके पास बात है? और 370 और 35 के आगे की बात कहना चाहते हैं, उसके आगे का रोड मैप बनाना चाहते हैं, या बस नहीं, पहले इतिहास तय होगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे? मैं आ रहा हूं इशफाक भाई, मैं आ रहा हूं। मोहित भान, कुर्बानियां दी है सुशील पंडित जैसे लोग। जी शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछा, मौका दिया बात करने का। मैं आपको बता दूं, मैं इशफाक भाई मैं कहूंगा ऑडियो डाउन कर ले, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर ले। जी इशफाक भाई जी शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। जी जी मोहित भाई बोलिए। मोहित भाई आप कह रहे हैं कि इतिहास में ही रहेंगे कि आगे बढ़ेंगे? देखिए जी, इतिहास का याद रखना और इतिहास का होना दोनों ही ज़रूरी है। हम इतिहास को कभी भी नहीं जी हम इतिहास को नहीं भूलेंगे, इतिहास को याद रख के हम आगे बढ़ेंगे। आपने बात की कि पाकिस्तान की मैं आपका शायद आपका सवाल शायद आपने सीधा ना पूछा हो, शायद आपका सवाल ये है कि कल जो महबूबा जी ने बात की कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अगर उस हवाले से है तो मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि क्यों हम इस रिमार्क को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि जैसे कि बहुत कोई गलत बात हो गई। क्या
हम सब लोग ये नहीं जानते हैं, क्या इस हमारे भारत की जनता ये चीज़ नहीं जानती है, क्या बहुत बड़े अलग अलग आपकी तरह और एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट और प्रिंट में हो चाहे मीडिया में हो, उन्होंने ये बात देश के सामने प्रस्ताव नहीं रखा और उनके सामने ये सामने नहीं लाई कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल टॉक्स ऑलरेडी पिछले 7-8 महीने से चल रहे हैं, जिसके रिजल्ट में, जिसके एवज में आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो LAC है वो शांत है। पिछले 100-150 दिन से वहाँ पे एक साजगार माहौल बनाया जा रहा है। फर्दर दोहा में वहाँ पे तालिबान के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीस टॉक्स कर रही है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी शामिल है। आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवाल साहब तजाकिस्तान में थे, वहाँ पे बातचीत की, वहाँ उन्होंने इसमें शिरकत की। तो बातचीत का माहौल तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे तो जो हिंदुस्तान का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे वो आज की मौजूदा गवर्नमेंट है या इससे पीछे जो गवर्नमेंट हमारी सवाल सीधा है वाजपेयी साहब मोहित साहब, में या मोहित साहब, एक सेकंड मोहित साहब, मैं सीधा सवाल पूछ लेता हूं, वक्त बहुत कम है, मैं सीधा सवाल पूछ लेता हूं आपसे। आप ये मानते हैं कि ये कोई भी बातचीत तभी तक सफल होगी जब तक बगैर पाकिस्तान से बात किए बात सफल नहीं होगी? ये आप मानते हैं? ये जो हमारी एक्सरसाइज हो रही है, इसको मानते हैं कि ये तभी सफल होगी, ये तभी इसके मायने हैं जब पहले पाकिस्तान से बात हो या पाकिस्तान को शरीक करें? ये मैं नहीं मानता हूं। देखिए जी, नहीं, ये दो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइजेस है। ये दोनों एक्सरसाइजेस जो हैं, ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइज है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं या फर्दर वो बातचीत होगी, वो एक अलग एक्सरसाइज है। और ये जो आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक वेलकम स्टेप हुआ है, एक आगाज किया गया है एक बातचीत करने का, ये एक अलग है। इन दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों पैरेलली चलेंगे लेकिन अलग अलग चलेंगे। हमने बड़ा इसका स्वागत किया है, इसका खैर मकदम किया है कि एक न्योता वहां से आया है और सब ने यहां पे एक मत होकर वहां जाकर इस बातचीत के अंदर हिस्सा लिया, इस बातचीत के अंदर शामिल हुए। जो मैं शरीक करना चाहूंगा, मैं मोहित भाई आता हूं, मोहित भाई मैं आता हूं आपके पास। अपराजिता सारंगी,